आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजापुर से अगली बड़ी खबर। ऑपरेशन कगार से बौखलाए नक्सली। बीते 3 महीने में मुठभेड़ में 50 नक्सली मारे गए हैं। तो 5 राज्यों में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया है। उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी बंद का आह्वान किया गया है। तो बस्तर पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा यहां पर की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बंद का आह्वान नक्सलियों ने किया है। तो बस्तर पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजापुर में ऑपरेशन कगार से नक्सली बौखला गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दंतेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़ गए। दंतेश्वर, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ऑपरेशन कगार से बौखलाए हुए नक्सली नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बता दूं, देखिए बीजापुर और बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे हार्डकोर वाला इलाका माना जाता है, एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। लेकिन इसमें सत्ता परिवर्तन के बाद जो है लगातार 1 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के मध्य जो है माओवादियों ने 50 माओवादियों के ढेर होने की खबर दी है। और उसमें एक पर्चा भी जारी किया है मध्य रीजनल ब्यूरो कमेटी यानी कि सेंट्रल कमेटी के द्वारा एक पर्चा जारी किया गया, जिसमें 13, 14 और 15 को बंद का आह्वान किया गया। 5 राज्यों में बंद बुलाया था, जिसमें जो है पिछले 1 जनवरी से लेकर के जो है 15 अप्रैल के बीच में 50 माओवादी लगभग जो है सदस्यों को ढेर करने की खबर की जानकारी उसमें साझा किया है। और साथ ही उस पर्चे में उल्लेख है कि जो 50 लाख के इनामी है वो इसमें शामिल है, जो महिला पुरुष समेत जो तमाम जो 50 नक्सलियों को इसमें ढेर किया गया। साथ ही जो मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य जो बालाघाट में जो मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के साथ, उसमें 2 माओवादियों को ढेर करने का भी इस पर्चे में जिक्र किया है। लेकिन अब देख ये है कि लगातार जो है सुरक्षा बलों को जो 50 माओवादियों को ढेर करने में जो सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, उसके बाद माओवादी कहीं ना कहीं बौखलाए गए, क्योंकि इसके बाद जो है माओवादियों ने लगातार 30 मार्च से उसके बाद लगातार 30 मार्च, 3 अप्रैल और 15 अप्रैल यानी कि 3 बार बंद बुलाया। क्योंकि बासागुड़ा मुठभेड़, गंगालूर के कोरचोली इलाके में मुठभेड़, उसके बाद उसूर के पुजारी कांकेर इलाके में जो ग्रेहाउंड के सुरक्षा बल के जवानों के साथ जो मुठभेड़ हुई थी, उसको लेकर के माओवादियों ने पर्चा जारी किया गया है। और इसमें आगामी जो है 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होना है। ऐसे में अब कुछ ही दिन 3-4 दिन शेष हैं, तो लगातार जो है सुरक्षा बल के जो जवान है वो अंदरूनी इलाकों में सर्च गश्त कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं माओवादियों के साथ सीधी वो जो चुनौती है उसको नाकाम करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीधा मुंह तोड़ जवाब देने में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। क्योंकि इसमें 50 लाख के इनामी माओवादियों को भी ढेर करने की सूरत जो खबर है वो बाहर निकल कर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है, क्योंकि जो हम दक्षिणी इलाका देख रहे हैं, सुकमा और बीजापुर और दंतेवाड़ा को सीमावर्ती क्षेत्र है, इस इलाके में अब तक माओवादियों को लेकर के एक बड़ी चुनौती देखी जा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं 1 जनवरी से लेकर के जो मुठभेड़ हुए हैं, इस मुठभेड़ में इसी इलाके में सबसे ज्यादा मुठभेड़ों की वारदात हुई है, जिसमें अब तक जो है लगभग 26 से 35 माओवादियों को ढेर किया गया, केवल दंतेवाड़ा और सुकमा के सरहदी में बीजापुर से लगे हुए। और उसके ठीक है दंतेश्वर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ नितिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन कगार यहां पर चलाया गया और उसके बाद से नक्सलियों में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बंद का आह्वान भी किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर। क्या कुछ वहां पर तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, डीआरजी, एसटीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस की जो ज्वाइंट मुहिम थी ऑपरेशन कगार, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इसके तहत कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो विज्ञप्ति जारी हुई है, उसके तहत नक्सली कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। और उन्होंने इसी के तहत 15 अप्रैल को पूरे जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वहां पर बंद का आह्वान किया है। हालांकि बंद के असर की हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में इसका कोई भी असर अभी 0 पॉइंट से देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जरूर बोला जाएगा कि पिछले 3 महीने में 50 नक्सली की मारे जाने की जो खबर उनकी विज्ञप्ति के जरिए से जारी हुई है, और पिछले 15 दिनों में 22 से 27, जैसा कि हमारे सहयोगी दंतेश्वर बता रहे थे, ये निश्चित तौर पे बोला जाएगा कि नक्सलियों के हौसले कहीं ना कहीं पस्त हुए हैं और वो बौखलाहट में इस तरह की विज्ञप्तियां और बंद का आह्वान कर रहे हैं। पिछले दिनों ही चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो खैरागढ़ से अपने स्टेज में अपनी चुनाव रैली को आह्वान कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे अपने आह्वान में कहा था कि अगर तीसरी बार भाजपा रिपीट होती है तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ को नक्सलियों से मुक्त कर दिया जाएगा। और उसी तर्ज में कहीं ना कहीं नक्सलियों की
ये जो बौखलाहट भरी विज्ञप्ति है, ये हमारी एसटीएफ, डीआरजी और पुलिस फोर्स की कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी को इंगित करता है। कामयाबी के चरणों की अगर हम बात करेंगे साहिल, तो कहीं ना कहीं हम 21 साल पुराना सुकमा जिले में राम मंदिर जो बंद था, नक्सलियों के कब्जे में था, वो खुला पिछले दिनों हमने एक खबर को प्रमुखता से चलाया था कि हिडमा का जो मुख्य गांव है, नक्सलियों का प्रमुख हिडमा, उनके गांव तक कैंप पहुंचा है और वहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई है। तो ये कहीं ना कहीं बोला जाएगा सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, जिसके तहत वो नक्सलियों के घूर क्षेत्र में घुसकर उनको बौखलाहट के एक मुकाम तक ला पाए। चलिए नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।